नापने की 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर हैं, 80 सेंटीमीटर हैं तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण मापा जा सकता है, ये है। तो देखो ये 3 छड़ हैं, क्रम से 64 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर है। तो इनसे क्या करना है हमको कि इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है, हमको ये पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसका। तो देखो हमको करना है क्या कि हम देखो ये लिखेंगे 64 लिखेंगे, 80 लिखेंगे और ये 96 लिखेंगे, ये लिख देंगे। अब इनका क्या करेंगे, लासा निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालेंगे 2 तिया 6 और ये हो गया 40, यहाँ हो जाएगा 2 चक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर देखो 2 से काटेंगे, इसको भाग लगाएंगे इसमें, तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24। फिर 2 का भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12 और भी जाएगा तो 2 का फिर लगा देंगे तो ये जाएगा 2 चक 8। देखो इसके फैक्टर जो गुणनखंड आए वो आगे देखो यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे 2 गुणा 2 कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिखेंगे। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गए। फिर देखो ये 5 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो देखो इसका करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो यहाँ तक ही समझते हैं कि यहाँ तक 64 हो गया और ये कितना हो जाएगा 15, 5 दिया 15। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है, 15 हो गया। अब देखो 15 का गुण से गुणा करेंगे इससे, तो 15 चौका 60 हासिल के 6। ठीक है, 15 छिक्के 90 और 6 96, तो ये कितनी हो गई 960 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, ऊपर भी सेंटीमीटर में दी थी। तो ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। तो 960 सेंटीमीटर का पूर्ण नापा जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं इसको, अगर 100 का भाग लगा देंगे इसके अंदर तो देखो ये हो जाएगा कितना 9.6 मीटर, ये आ जाएगा 9.6 मीटर।